प्रधानमंत्री मोदी की आज यूपी और राजस्थान में जनसभा, सहारनपुर और अजमेर में करेंगे चुनावी रैलियां। पीएम मोदी का आज गाजियाबाद में होगा रोड शो, वेस्ट यूपी के मतदाताओं को साधेंगे पीएम। मेरठ के बाद वेस्ट यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी सबसे बड़ी रैली। सहारनपुर में पीएम के साथ मौजूद होंगे यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा के सीएम। पहले चरण में यूपी वेस्ट के 8 सीटों पर 19 अप्रैल को होंगे मतदान। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में भी भरेंगे हुंकार, अजमेर के बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। राजस्थान में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार। चूरू में रैली के दौरान पीएम ने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का किया जिक्र। चूरू में बोले पीएम मोदी, सरकार में कोरोना संकट के दौरान भी नहीं रुका विकास, नीयत सही हो तो नतीजे भी सही होते हैं। चूरू में पीएम मोदी ने भरी जीत की हुंकार, कहा जो अब तक हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, सभा में मोदी के गूंजे नारे। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना, कहा हम घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र लाते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र, न्याय पत्र दिया नाम। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया राहुल खड़गे की मौजूदगी में न्याय पत्र हुआ जारी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा। देश भर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना का कांग्रेस ने किया वादा। कांग्रेस ने देश में गरीबी और बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ी समस्या। घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरियों का किया वादा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीब महिलाओं के परिवारों को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का भी वादा किया। मनरेगा मजदूरों की बढ़ेगी मजदूरी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मजदूरी देने का किया वादा। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा सारी नकारात्मक वृद्धि कांग्रेस शासन के दौरान हुई, अब वो कहते हैं कि वो अपने घोषणा पत्र में चमत्कार करेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना करवाने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी किया वादा। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के न्याय पत्र की तस्वीर को बताया विदेशी, कहा अभी तक विदेशी धरती से देश को बदनाम करते थे, अब तस्वीरें भी विदेश से उधार ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, डर 400 पार बोलने वाले मोदी में है। मीडिया सवाल जवाब के दौरान राहुल गांधी ने कहा एनडीए और पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र पर कर रहे हैं हमला, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव। 400 पार के नारे पर कसा तंज। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी का दावा, कहा हमारी सरकार में विकास दर सबसे ज्यादा, देश में बेरोजगारी इस वक्त सबसे कम। कांग्रेस दिल्ली में घोषणा पत्र जारी करने के बाद जयपुर और हैदराबाद में आज घोषणा पत्र रैली करेंगे। इन रैलियों में आधिकारिक रूप से लॉन्च होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जयपुर की रैली में शामिल होंगे, जबकि राहुल गांधी हैदराबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज बीजेपी मना रही है अपना स्थापना दिवस। स्थापना दिवस को लेकर देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यालयों में पार्टी ध्वज फहराने का कार्यक्रम। बीजेपी मुख्यालय में नड्डा फहराएंगे पार्टी ध्वज, कई दिग्गज बीजेपी नेता भी रहेंगे मौजूद। इस मौके पर मोदी सरकार की उपलब्धियों की होगी चर्चा। पार्टी ध्वज के साथ पदयात्रा और बाइक रैली का आयोजन भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, आज शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। चुनाव आयोग के नोटिस पर आतिशी का पलटवार, कहा चुनाव आयोग क्यों बीजेपी का संगठन है। आपकी मंत्री आतिशी ने कहा कांग्रेस का बैंक अकाउंट बंद होने पर नोटिस क्यों नहीं। बीजेपी पर आतिशी ने साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार एजेंसीज कर रही हैं दुरुपयोग, ईसी की आंखों के सामने ईडी सीबीआई का मिसयूज। बीआरएस नेता के कविता से जेल में पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट से सीबीआई को मिली अनुमति, जेल अधिकारियों को 1 दिन पहले देना होगा नोटिस। एलजी के पत्र पर दिल्ली सरकार का पलटवार, कहा षड्यंत्र के तहत दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाओं की कमी बनाई जा रही है। संजय सिंह ने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की रची जा रही है साजिश। बीजेपी बताए केजरीवाल को किस आरोप में किया है गिरफ्तार। लेह जिले में धारा 144 लागू, किसी भी जुलूस, रैली या मार्च पर लगी रोक। लेफ्ट फ्रंट ने बंगाल में 5 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान।
जेएनके में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई तीव्रता। अलीगढ़ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले खतरा बनने वालों का कर देते हैं राम नाम सत्य। यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली ने बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मुस्लिम महिलाओं को बूथ एजेंट बनाने के फैसले को लेकर जिया उर रहमान पर किया हमला, कहा इसमें कौम नकार चुकी है। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी का ममता पर हमला, कहा ममता खुद की प्लानिंग का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना चाहती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल बसी ने मतपत्रों से छेड़छाड़ पर गलत बयान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। ममता बनर्जी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी उम्मीदवार स्वप्न मजूमदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हिसार से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला का किसानों ने किया विरोध, किसानों ने रणजीत चौटाला से किए सवाल जवाब। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इंडिया टुडे से की बात, कहा इस बार सत्ता में आने के बाद अपने सभी वादे पूरे कर रहे हैं। एमपी के खजुराहो सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन कैंसिल, अखिलेश ने कहा लोकतंत्र की हत्या। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आया बड़ा मोड़, आरोपी शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। अलीगढ़ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मंच पर लगे होर्डिंग पर मंत्री रघुराज सिंह को अपना फोटो न दिखा तो मंत्री हुए नाराज, रूठे हुए मंत्री को मनाते हुए संसद का वीडियो हुआ वायरल। लालू की बेटी मीसा भारती ने अपना चुनावी अभियान के दौरान पीएम मोदी पर किया हमला, कहा पीएम भाई भतीजावाद के लिए विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जमुई में दामाद के लिए वोट मांगने आए थे। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि जनता में बदलाव का मन है और इस समय जनता चाहती है बदलाव। भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला के बड़े बोल, कांग्रेस के साथ बीजेपी पर साधा निशाना, खुद के बाकी विधायकों को इंपोर्ट माल बताकर पूर्व सीएम मनोहर लाल को बताया बीजेपी के विरोध का कारण। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी ने कांग्रेस का दामन थामा, कहा मैं एक अलग धारा से काम कर रहा था और प्रखंड प्रमुख था, आज जो सम्मान मिला कांग्रेस से वो लगातार मिलता रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 7 अप्रैल को मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मिलने जाएंगे गाजीपुर। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट से साई वारंट जारी किया, आर्म्स एक्ट के मामले में जारी किया गया वारंट। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने किया बड़ा खुलासा, कहा 2017 में मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले उन्हें देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे परिवार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का आदेश दिया था। अशोक चौहान का सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर आरोप, कहा प्रदेश कांग्रेस के नेता उन्हें बलि का बकरा बना रहे हैं, नेता सीटें दिलाने में नाकाम रहे, चुनाव में कांग्रेस पार्टी होगा नुकसान। मुंबई में ईडी ने पोंजी स्कीम चलाने वाले विनोद खुटे और अन्य लोगों के खिलाफ मामले में 44.41 करोड़ की संपत्ति जब्त की। पुणे में पानी नहीं तो वोट नहीं को लेकर शिवाजी नगर के खैरेवाड़ी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में पानी की समस्या के कारण लोकसभा चुनाव 2024 के बहिष्कार की घोषणा की। मुंबई में कांग्रेस सांसद संजय निरुपम को पार्टी से निष्कासित करने के बाद मुंबई युवा कांग्रेस ने अंधेरी इलाके में लगाए बैनर। मुंबई में गुड़ी पड़वा के अवसर पर श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में चढ़ाए गए सोने के आभूषण मंदिर ट्रस्ट ने की नीलामी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में रन फॉर वोट जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एंटी करप्शन ब्यूरो के एडीजीपी विश्वास नागरे पाटिल भी पहुंचे और आम मुंबईकर्स की तरह दौड़ लगाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की भव्य कार्यकर्ता सभा में उन्होंने भाग लिया। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी, 3 सीटों पर लड़ेगी मुकेश सहनी की वीआईपी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 3 सीटें देने का किया ऐलान। आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीट वीआईपी को दी। गोपालगंज, झंझारपुर, मोतिहारी सीट वीआईपी को मिली। 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। आरजेडी नेता तेजस्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुकेश सहनी ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए किया काफी संघर्ष, बीजेपी ने इनके दल को तोड़ने का किया प्रयास। तेजस्वी का बीजेपी पर तंज, बोले 400 पार का नारा लगाने वाले को बिहार की धरती चटाएगी धूल, इस बार आएंगे चौंकाने वाले नतीजे।
महागठबंधन में शामिल हुए सैनी ने कहा, निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़नी है। हम हमेशा लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। बस्ती में बंदर के अटैक से 13 साल की बच्ची ने अपनी सूझबूझ से 1.5 साल की मासूम को बचाया। एलेक्सा डिवाइस की मदद से बंदर को भगाया। निकिता ने एलेक्सा डिवाइस को डॉगी की आवाज निकालने का दिया कमांड। डॉगी की आवाज सुनकर घर में घुसा बंदर बालकनी से बाहर भागा। वालमूर की अनीता के लिए एमएलए डॉक्टर वामसी कृष्ण बने मसीहा। सर्जरी करके पेट से 10 किलो का ट्यूमर निकाला। अयोध्या में रामनवमी पर रामलला के दर्शन के लिए क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार। एक साथ 7 लाइनों में होंगे रामलला के दर्शन। अभी रामलला के दर्शन के लिए लगती है 4 लाइनें। दर्शन की सुगमता के लिए 3 लाइनों को बढ़ाने का ट्रस्ट की बैठक में लिया गया फैसला।